दिलबर बन के एक दिन दिल में तेरे बस जाऊंगा, कर ले। 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार गोविंदा जी को अचानक कैसे ना सिर्फ फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जैसे गायब से हो गए थे। लव 86 और इल्जाम जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद हत्या, जीते हैं शान से, 16 और शबनम जैसी फिल्मों से उन्हें असली पहचान मिली। डेविड धवन और कादर खान के साथ उनकी तिगड़ी ने सिनेमा घर में तहलका मचा दिया था। गोविंदा राजा बाबू से हीरो नंबर 1 बन गए थे, लेकिन 2000 के दशक के आते आते धीरे धीरे वह सिल्वर स्क्रीन से गायब होने लगे थे। गोविंदा के करियर के खत्म होने के पीछे कई तरह की बातें सामने आई थी। फिल्म के सेट पर वह अनप्रोफेशनल हो गए थे, अहंकारी बन गए थे। जिस डेविड धवन की फिल्मों से उन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया, उनसे ही उनका झगड़ा हो गया था। उनकी पहली गलती शायद यह रही थी कि उन्होंने करियर की ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ भी प्लान नहीं किया था। फिल्मों के सिलेक्शन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। वह हिंदी फिल्मों में से एक ऐसे प्रमुख एक्टर रहे हैं जो तीनों खान और अक्षय कुमार, अजय देवगन के बाद सबसे ज्यादा लंबी पारी खेल सकते थे। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के कारण मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का उन पर से भरोसा उठ गया था। और ऐसा नहीं था कि गोविंदा जी को फ्लॉप होती फिल्मों के कारण फिर मौका नहीं मिला। 2006 में भागम भाग और 2007 में पार्टनर में उन्हें पसंद तो किया गया था, लेकिन इतना तो साफ था कि अब सोलो हीरो के तौर पर गोविंदा जी अपना चम खो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कई फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन वह छाप नहीं छोड़ पाई। गोविंदा जी को लेकर फिल्मी सेट से ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं। उनके नखरों से मेकर्स परेशान हो गए थे, कहीं उनकी लेट तकलीफें से जाहिर है। ऐसे में डूबते करियर को संभालने का मौका कम ही लोगों को मिलता है। गोविंदा ऐसे पहले सुपरस्टार हैं जिन्होंने 49 फिल्में एक साथ साइन की थी। सबसे व्यस्त और सबसे मेहनती एक्टर होने के बावजूद स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया था। इस कारण उन्हें कई बार बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ा था। एक तरफ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य कारण से फिल्में बनने में देरी हो रही थी। यह भी एक कारण रहा है कि मेकर्स का मन गोविंदा जी से हटने लगा था। एक इंटरव्यू में गोविंदा जी ने अपने ऊपर लगे अहंकार, गुस्सेले रवैया और सेट पर आने अनप्रोफेशनल होने जैसे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी थी। गोविंदा जी ने कहा, जब आप सफल होते हैं तो कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब मैं 14-15 साल तक अपने करियर में टॉप पर था तो सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, लेकिन जब मेरी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। यही फिल्म इंडस्ट्री है जहां समय के साथ लोग और उनके रिश्ते बदलने लगते हैं।